हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने जनरली बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर टू ये है कि इन द फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई, ये एक लाइन है एक्स वाई एंड एम एन और एक दूसरी लाइन है एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इफ़ एंगल पी ओ वाई मीन्स ये एंगल जो है पी ओ वाई वो 90 डिग्री का है एंड एंगल पी ओ एक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन पार्ट इज एंगल पी ओ एम एंड अनदर पार्ट इज एंगल एम ओ एक्स, दैट इज ए एंड बी। और इनका रेशियो गिवन है कि ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है। देन यू हैव टू फाइंड एंगल सी। तो आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो देखो बेटा, अगर आपको एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, इसका मतलब वो ओ पी जो है वो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, तो पी ओ वाई 90 डिग्री होगा। तो पी ओ एक्स ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का। तो इसलिए एंगल पी ओ एक्स भी 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री होगा। अब आपको गिवन है कि ए रेशियो बी मीन्स इन दोनों एंगल का रेशियो 2:3 है, तो हम इसको मान लेंगे कि लेट एंगल ए एंड बी बी। अगर उनका रेशियो 2:3 है तो हम उस एंगल को मान सकते हैं कि 2x है और दूसरा क्या है 3x। तो हम इसको लिखेंगे वैन एंगल पी ओ एक्स। तब आपको गिवन है कि एंगल पी ओ एक्स कितना है, 90 डिग्री है। एंगल पी ओ एक्स को हम लिख सकते हैं पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स। पी ओ एक्स इक्वल टू एंगल पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ एम ये एंगल ए है और एंगल ए को हमने 2x माना है, और एम ओ एक्स एंगल बी है और इसको हमने 3x माना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 5x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, देन x इक्वल टू हो जाएगा 90/5 दैट इज 18 डिग्री। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब एंगल पी ओ एम जो एंगल ए है उसको हमने 2x माना है, तो x की वैल्यू 18 रखेंगे, तो 2 × 18 दैट इज 36। एंगल एम ओ एक्स जो एंगल बी है इसको हमने 3x माना है, तो ये जगह 3 × 18 दैट इज 54 डिग्री। अब आपको एंगल सी निकालना। देखो एंगल जो सी होगा ये एंगल, तो आप देखो एक्स वाई और एम एन ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। तो एंगल एक्स ओ एन ये वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल एम ओ वाई, यानी कि ये पूरा एंगल जो होगा वो एंगल एक्स ओ एन का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल एन ओ एक्स इक्वल टू एंगल एम ओ वाई, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एन ओ एक्स इज द एंगल सी एंड एम ओ वाई कैन बी रिटन एज एंगल एम ओ पी एंड प्लस एंगल पी ओ वाई। अब एंगल एम ओ पी आप निकाल चुके हो, ये एंगल ए है और ए की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, और पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 126 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो 36 डिग्री होगा, एंगल बी जो होगा वो 54 डिग्री होगा, और एंगल सी जो होगा 126 डिग्री होगा। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व करके बता रहा हूँ। ए रेशियो बी आपको दिया है कि 2:3, तो आप क्या करना है कि इनके रेशियो का सम फाइंड करो। तो यहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। ये 2 + 3 है तो कितना हो जाएगा 5। आप देखो यहाँ पर फिगर में एंगल ए और बी का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इसमें ए का जो पार्ट होगा वो कितना है 2 है, और बी का जो पार्ट होगा कितना है 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू
ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए कितना है 2 है तो 2 n/5 टोटल कितना है 5 इंटू 90 इसको कैंसिल आप करेंगे तो कितना आएगा 18 और 18 टू जो कितना होता है 36 डिग्री। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ एंगल बी इक्वल बी का पार्ट कितना है 3 तो 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 90 इसको कैंसिल करेंगे तो 18 3 जा कितना होता है 54 डिग्री। तो आप ए और बी की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आप सी की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन बच्चे क्लास में भी बहुत पूछते हैं और कमेंट में मुझे बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि इन फिगर 6.17 POQ, ये देखो POQ इज ए लाइन रे OR, एक रे है OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, और ये इस लाइन PQ को परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे, और OS एक अनदर रे है लाइन बिटवीन रे ऑफ OP एंड OR, जो कि OP और OR के बीच में लाई करती है। आपको प्रूव करना है कि एंगल ROS मीन्स ये एंगल ROS दैट इज 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इसलिए देख के घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें प्रूविंग है, लेकिन ये बहुत ही आसान है बेटा। आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। देखो आपको ये गिवन है कि जो PQ है और OR ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है कि एंगल ROQ 90 डिग्री का होगा और एंगल ROP भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इन द गिवन फिगर OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, सो एंगल POR एंड एंगल ROQ दैट इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज 90 डिग्री। अब देखो एंगल POR को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POR को हम लिख सकते हैं एंगल POS एंड प्लस एंगल ROS, मीन्स ये जो पूरा एंगल है ये दो एंगल का सम है POS और ROS का सम। तो हम इसको लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS, और ROQ हम इसको लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस दिस एंगल, मीन्स ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम इसमें से इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा एंगल SOQ माइनस एंगल ROS। अब आपको क्या करना है, एंगल ROS प्लस एंगल ROS मीन्स इस एंगल को ट्रांसफ़र करना है राइट से लेफ़्ट, तो इसका साइन माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसका ट्रांसफ़र करना है लेफ़्ट से राइट, तो इसका साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS। फिर हम 2 का ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ़्ट से राइट, तो एंगल ROS इक्वल टू जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट एंगल SOQ माइनस एंगल POS। SOQ को हम QOS भी लिख सकते हैं, माइनस एंगल क्या होगा POS। तो इस तरह से आपको इजी वे में प्रूफ हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एंगल ROS इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक्सरसाइज 6.1 के 2 क्वेश्चंस। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, लेकिन थ्योरम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं थ्योरम की प्रूफ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। तो पहले मैं पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ एक 2 लाइन लेते हैं और एक ट्रांसवर्सल। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइनें ली हैं AB और CD।
ये दो लाइनें ए बी और सी डी दो लाइनें हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एम एन इंटरसेक्ट करती है। जब एम एन जो है इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करेगी तो दो डिस्क्रीट पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट को हमने पी माना है, दूसरे पॉइंट को हमने क्यू माना है। पॉइंट पी पर 4 एंगल बनते हैं, एंगल 1 2 3 4, मैंने इसको नाम दे दिया है। और पॉइंट क्यू पर भी 4 एंगल मिलते हैं, 5 6 7 और 8। अब इस लाइन ए बी और सी डी के अंदर 4 एंगल बनते हैं जिनको कि हम इंटीरियर एंगल बनते हैं, जैसे एंगल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल मीन्स जो इन दोनों लाइनों के बीच में बने। मीन्स बीच का मतलब है कि जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, तो इन दोनों के बीच में देखो कौन कौन से एंगल बनना है 3 4 5 और 6। तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों लाइनों के आउटसाइड में भी 4 एंगल बनते हैं। आउटसाइड में कौन कौन से 4 एंगल बनते हैं 1 2 7 और 8। तो 1 2 7 और 8 को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंगल 1 और एंगल 5। मतलब ये था कि अगर आपको दो लाइनें इस तरह से हैं, ये ए बी और ये क्या है सी डी, और ये एम और ये एन। तो ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि ऐसे किसी भी दो एंगल को हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं जो इन दोनों लाइनों मीन्स ए बी और सी डी के एक ही साइड में हो। मीन्स या तो अबव में हो या तो फिर बिलो में हो, और इस ट्रांसवर्सल के भी एक ही तरफ हो, या तो राइट साइड में हो या तो लेफ़्ट साइड में हो। तो आप देखो एंगल जो 1 है वो इस लाइन के अबव में है, और एंगल जो 5 है वो इस लाइन सी डी के अबव में है, दोनों ऊपर में है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ़्ट साइड में है। तो एंगल 1 और 5 को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। उसी तरह से एंगल 2 भी ए बी के अबव में है, और एंगल 6 भी सी डी लाइन के अबव में है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है। इसलिए हम एंगल 2 और 6 को भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। उसी तरह से आप एंगल नंबर 3 देखो तो वो इस लाइन ए बी के बिलो में है, और एंगल 7 भी इस लाइन सी डी के बिलो में है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है। इसलिए हम 3 और 7 को भी क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। 4 की बात करें तो 4 जो है वो ए बी के बिलो में है, और 8 जो है वो सी डी लाइन के बिलो में है, और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ़्ट साइड में है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा एंगल 1 और 5, ये पेयर में आएंगे हमेशा। एंगल 1 और 5 इज नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंड 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 4 और एंगल 8 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर क्या होगा अगर ए बी और सी डी जो लाइनें हैं वो पैरेलल हो जाएं, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्हेन लाइन्स आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टेड देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब भी अगर ए बी और सी डी लाइनें पैरेलल हो जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल होने का मतलब है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है हर जगह क्या हो जाए सेम। देन अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन एम एन इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पर, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वहाँ पर, जैसे एंगल 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो उस केस में जब भी दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा 5, एंगल 2 किसके इक्वल होगा 6 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा 7 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा 8 के।
ये ध्यान रखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। जैसे मान लो कि ए बी और सी डी, मैंने डायग्राम दोबारा बनाया फिर से, और एम एन लाइन ट्रांसवर्सल है जो ए बी को पी पॉइंट पर और सी डी को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो पी पॉइंट पर 4 एंगल बनेंगे, जिसको मैंने नेमिंग कर दिया एंगल 1, 2, 3 और 4। और उसी तरह से क्यू पॉइंट पर भी 4 एंगल बनेंगे, जिसको हम 5, 6, 7, 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो और साथ में इंटीरियर एंगल हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जो इंटीरियर, तो इंटीरियर में कौन कौन से एंगल बनते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको। अब अल्टरनेट किसको बोलेंगे, अल्टरनेट बोलेंगे जैसे 3 का अल्टरनेट कौन सा है, 5, और 4 का अल्टरनेट कौन सा है, 6। तो हम इसको और इसको अल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे, इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। 3 और 4 क्या है, लीनियर पेयर। 5 और 6 क्या है, लीनियर पेयर, या इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। अल्टरनेट किसको बोलेंगे, जैसे 3 का अल्टरनेट कौन सा है, 5, और 4 का अल्टरनेट कौन सा है, 6। ये ध्यान रखिए। अब अगर लाइनें पैरेलल हो जाएं, मतलब ए बी किसके पैरेलल हो जाए, सी डी के, तो अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा है कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इट देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी दूसरे के, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगे। इसके बाद आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब वो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, मतलब एक्सटीरियर एंगल की बात की गई है। अल्टरनेट मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे देखो यहाँ पर इसी डायग्राम की बात करें, देखो 1, 2 और 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसको हम अल्टरनेट कब बोलेंगे, जैसे 1 इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ़्ट साइड में और 7 इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, और ये एक्सटीरियर भी हैं, बाहर के बनना है, तो इसको हम अल्टरनेट बोलेंगे। मीन्स एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है, 7। एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा है, 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर, और एंगल 1 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसमें आपको क्या नोट करना है कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, देन द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 8 के, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 7। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर दो लाइनों को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और अगर वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, उसके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। यानी कि ऐसा इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनता हो। इंटीरियर एंगल की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उन दोनों लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ये सेम चीज़ें होती हैं। मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उसको बोलिए, या फिर उसको आप कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलिए, या फिर उसको आप एलाइड एंगल्स बोलिए, या फिर उसको को इंटीरियर एंगल्स बोलिए। ये चारों का मीनिंग सेम है।
अब ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं इंटीरियर में जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे ए बी लाइन है और यहाँ पर एक सी डी लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे पॉइंट पी पर, 1 2 3 एंड 4, और पॉइंट क्यू पर भी 4 एंगल बनेंगे 5 6 7 एंड 8। इंटीरियर एंगल में कौन कौन से हैं, एंगल 3 4 5 एंड 6। और इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में कौन से 2 एंगल्स हैं जो इंटीरियर हैं, एंगल 3 है 6 है और एंगल 4 है और 5 है। देखो एंगल 3 और 6 इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और इंटीरियर है, और 4 और 5 इस ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है और इंटीरियर है। तो इसको हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलेंगे, या फिर हम इनको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, या फिर हम इनको एलाइड एंगल्स बोलेंगे, या फिर हम इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और एंगल 4 and 5 is also known as consecutive interior angles, or angle 4 and 5 are allied angles, or angle 4 and 5 are co-interior angles। उसी तरीके से 3 और 6 को भी हम क्या बोलेंगे, consecutive interior angles, allied angles और co-interior angles। अब आपको नोट क्या करना है कि अगर क्या होगा, अगर ये ए बी और सी डी लाइनें क्या हो जाए पैरेलल, तो if the two lines are parallel and a transversal intersect it, then the sum of interior angle on the same side of transversal or consecutive interior angles or allied angles or co-interior angles is 180 डिग्री। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर ए बी, जैसे ये ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन हो, अगर ये पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट पी है, एंगल 1 2 3 और 4, और यहाँ एंगल 5 6 7 और 8। इसको हम 5 मानेंगे, 5 6 7 एंड 8। तो जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होंगे, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन कौन से हैं, 3 और 6 और 4 और 5। तो जब भी लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो एलाइड एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमेशा नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब देखिए आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, ये दूसरे के पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है एम एन पॉइंट पी और क्यू पर। अगर मान लीजिए कि इस एंगल की वैल्यू आपको पता हो कि 125 डिग्री है, तो बाकी सभी एंगल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि बाकी एंगल, जैसे एंगल एम पी बी कितना होगा, एंगल पी बी क्यू कितना होगा, एंगल ए पी क्यू कितना होगा, एंगल सी क्यू पी कितना होगा, एंगल पी क्यू डी कितना होगा, एंगल डी क्यू एन कितना होगा, एंगल सी क्यू एन कितना होगा। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि क्या इसमें गिवन है। गिवन ये है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगे तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे,
फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो ये 125 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन ए बी, और अगर हम एम क्यू की बात करें तो एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर ये 125 डिग्री है तो ये भी 125 डिग्री हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, अब अगर ये 125 डिग्री है तो ये भी 125 डिग्री हुआ, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और अगर लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये अगर 125 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, तो ये भी कितना होगा, 125 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ का अगर बात करें, ये अगर 125 डिग्री है और ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स जो बनेंगे वो लीनियर पेन बनेंगे। तो लीनियर पेन बनेंगे तो अगर हम एंगल एम पी बी की बात करें, एंगल एम पी बी, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, तो आपको मिलेगा 5, और यहाँ पर मिलेगा 5, यानी 55 डिग्री। यानी ये जो एंगल होगा वो 55 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 55 डिग्री होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। और अगर ये 55 डिग्री है तो ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। और अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट का यूज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, आप आराम से सॉल्व करेंगे। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।